वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो आज का टॉपिक है वो ऑब्वियस बात है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर मैंने फीमेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एक्सटर्नल जो ऑर्गन थे उनके बारे में डिस्कशन किया था लास्ट टाइम, और आज उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और जो मेरा सब्जेक्ट है वो ऑब्वियस है OBG यानी कि ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी से है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जो मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नेम इनलिस्ट करे थे एक्सटर्नल ऑर्गन के, तो उसमें सबसे पहले आता है वल्वा। ठीक है, तो वल्वा क्या होता है, जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो व्यूज़ देखेंगे उसको, या डमी में कभी आप देखोगे या फिर किसी पिक्चर में देखोगे, तो उसका जो सबसे पहले जो सबसे वाइड जो सबसे बड़ा वाला पार्ट और जो विजिबल पार्ट होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वल्वा। यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल जो ऑर्गन है उसमें जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो क्या होता है, वल्वा वाला पार्ट होता है। ठीक, और जो वल्वा होता है वो क्या होता है, 2 फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका जो आउटर फोल्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा बोलते हैं, और जो इनर फोल्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा बोलते हैं। ठीक है, और जो वल्वा है वो क्या करता है, अपने अंदर कंसिस्ट करके रखता है अदर एक्सटर्नल ऑर्गन को, जिसमें आता है हमारा मोन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, बार्थुलिन ग्लैंड, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये जो अदर ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे वल्वा के अंदर ही कंटेन होकर के रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोन्स प्यूबिस। ठीक है, तो मोन्स प्यूबिस वाला यानी कि सेकंड ऑर्गन की बात हम कर रहे हैं, मोन्स प्यूबिस वाला पार्ट। ठीक है, तो मोन्स प्यूबिस क्या होता है, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम विजिबल करते हैं, हम लोग देखते हैं उसको किसी भी स्ट्रक्चर में, तो जो पार्ट जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होती है, हेयर ग्रो होता है, दैट इज़ कॉल्ड मोन्स प्यूबिस। यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल ऑर्गन में वो पार्ट जिसमें हेयर ग्रो होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मोन्स प्यूबिस। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, जो मोन्स प्यूबिस है वो कवर्ड, मतलब मोस्ट ऑफ उसका जो सबसे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि उसमें क्या होंगे, प्यूबिक हेयर होंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि जो मोन्स प्यूबिस है वो क्या करता है, हमारा एक जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस टाइम पे क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे सपोर्ट प्रोवाइडिंग का काम भी क्या करता है, मोन्स प्यूबिस करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रोसेस हो रही होती है तो उस टाइम पे एक केमिकल सब्सटेंस को भी क्या करता है, हमारा मोन्स प्यूबिस क्या करता है, सिक्रीट करता है या फिर उसको रिलीज़ करता है, जिसके कारण क्या होता है, सेक्सुअल अराउजल कॉज होती है, या फिर जो सेक्सुअल अर्ज होती है वो दिखने को मिलती है। ठीक, तो ये है मोन्स प्यूबिस के बारे में। थर्ड जो एक्सटर्नल ऑर्गन है वो है लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा क्या होता है, देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एक्सटर्नल ऑर्गन हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है, लिप लाइक स्ट्रक्चर हम लोग जब देखते हैं। ठीक है, तो जो इस टाइप का लिप होते हैं ना, लिप्स है ना, तो उसका जो आउटर लेयर, जो सबसे ग्रेटर पार्ट होगा, बाहर के साइड का जो लिप लेयर वाली लेयर होगी, उसको हम लोग लेबिया मेजोरा बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये स्किन फोल्डेड होती है, यानी स्किन से मिल करके बनी होती है। अब जो लेबिया मेजोरा है वो क्या होता है, उसको हम लोग ना आउटर जेनाइटल ऑर्गन भी कहते हैं फीमेल का, और ये क्या करता है, जो अदर ऑर्गन होते हैं उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक, अब जो एक आप लोगों ने स्क्रोटम शब्द सुना होगा, जो मेल में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसी की तरह ही क्या होता है, हमारा जो ये लेबिया मेजोरा वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि लेबिया मेजोरा और स्क्रोटम क्या होता है, एक सिमिलर होते हैं, होमोलोगस होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, जैसे स्क्रोटम का काम क्या होता है कि जो मेल गोनाड्स होता है उसको वो क्या करता है, सेव करके रखता है, वैसे ही जो फीमेल गोनाड्स होता है उसको सेव करने का काम या उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, हमारा लेबिया मेजोरा का होता है। ठीक, आप देखो बात करते हैं लेबिया माइनोरा। ठीक है, तो लेबिया माइनोरा को क्या कहते हैं, स्मॉल लिप भी बोलते हैं, और इसकी जो चौड़ाई होता है लगभग में कितनी होती है, 2 इंच होती है। ठीक, तो जो लेबिया मेजोरा होता है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी वजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग के चारों ओर लेबिया मेजोरा क्या होती है, प्रोवाइड होती है। यानी कि सिंपल मतलब आप ये कह सकते हो कि वजाइनल ओपनिंग को और यूरेथ्रल ओपनिंग को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, हमारे लेबिया माइनोरा का होता है। ठीक, अब क्या होता है, जो लेबिया माइनोरा का कलर होता है वो पिंकिश होता है। अगर
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो लेबिया माइनोरा का जो कलर होता है मोस्ट ऑफ वो क्या होता है, पिंकिश होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि वो पिंकिश होता क्यों है, क्यों हमें लेबिया माइनोरा पिंक कलर का दिखता है। तो क्या होता है, ड्यू टू हाई रिच ब्लड सप्लाई या हाई ब्लड सप्लाई या रिच ब्लड सप्लाई आप बोल सकते हो, उसके कारण क्या होता है लेबिया माइनोरा का कलर क्या होता है, पिंकिश कलर का होता है। ठीक, नेक्स्ट ऑर्गन की बात करते हैं, क्लीटोरिस। इसको क्लाइटोरिस भी आप लोग पढ़ते हो, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्लाइटोरिस क्या होता है, एक सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल का। ठीक है, तो क्या होता है, सेक्सुअल अराउजल को कॉज करता है या सेंसिटिविटी बोलते हैं ना, उसको कॉज करता है। ठीक, तो मेनली क्या होता है, जो हमारा क्लाइटोरिस है, यानी कि जो फीमेल का क्लाइटोरिस है, उसकी जो कंपैरिजन है या जो उसकी तुलना होती है वो मेल के ग्लैंस पेनिस से की जाती है। और ग्लैंस पेनिस वाला पार्ट क्या होता है, जो मेनली पेनिस जो होता है उसका जो टिप वाला रीजन होता है दैट इज़ कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। ठीक है, तो उससे किसके कंपैरिजन किया जाता है, हमारे क्लाइटोरिस का कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, तो जो क्लाइटोरिस होता है वो टिश्यूज़ से मिलकर के बना होता है, और इस टिश्यूज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर आप बोल सकते हैं इसका जो बेसिक फीचर्स होता है वो क्या होता है, ये इरेक्टाइल टाइप का क्या होता है, टिश्यूज़ होता है। ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यूज़ होने के कारण ही क्या होता है, इसमें सेक्सुअल अराउजल को कॉज करने की कैपेसिटी होती है सिंपली। ठीक, अब बात करते हैं इसमें वेस्टिबुलर बल्ब्स की बात करते हैं। ठीक है, तो वेस्टिबुलर बल्ब्स क्या होता है, ये सेम लाइक दैट होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल जो पेनिस होता है उसके बल्ब के होमोलोगस होता है ये। ठीक, और इसका भी सेम काम होता है जैसे क्लाइटोरिस का काम होता है ना सेक्सुअल अराउजल को कॉज करना, तो सेम लाइक दैट जो वेस्टिबुलर बल्ब्स है उसका भी सेम काम होता है कि वो क्या करता है, हमारे सेक्सुअल अराउजल को कॉज करता है या सेक्सुअल इंटेंसिटी को बढ़ाता है। ये काम क्या होता है, हमारे वेस्टिबुलर बल्ब्स का काम होता है। ठीक, अब बात करते हैं वल्वा वेस्टिबल्स, ये क्या होता है। ठीक है, तो जो वल्वा वेस्टिबल क्या होता है, ये हमारे यूरिनरी एंड वजाइनल ओपनिंग के बीचों बीच में प्रेजेंट होता है। और नॉर्मली क्या होता है, ये भी सेम लाइक दैट क्लाइटोरिस और वेस्टिबुलर बल्ब्स की तरह ही वर्क करता है, यानी कि एक सेक्सुअल ऑर्गन है ये और सेक्सुअल अराउजल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो ऑर्गन है उसकी बात करते हैं, और ये ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है बार्थुलिन ग्लैंड्स। ठीक है, तो ग्लैंड्स मतलब नाम से पता चल रहा है कि किसी न किसी चीज़ का ये सिक्रेट करता होगा। ठीक, तो बार्थुलिन ग्लैंड्स का जो दूसरा नाम है वो है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये इसका जो शेप होता है वो पी शेप्ड का होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, लेटरल एंड पोस्टीरियर वजाइनल ओपनिंग में सिचुएटेड होता है, यानी कि वजाइनल ओपनिंग जहाँ पर होगी वहाँ से लेटरल पोजीशन में और पोस्टीरियर की साइड को ये प्रेजेंट हो गया। ठीक है, और इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, पी साइज का ये होता है। ठीक है, ग्लैंड्स है यानी कि 2 नंबर यानी 1 पेयर में पाया जाएगा, यानी 2 नंबर में ये प्रेजेंट होगा, और ग्लैंड्स है तो किसी न किसी चीज़ का ये सिक्रेशन करेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक म्यूकस लाइक सिक्रेशन का म्यूकस लाइक एक सबस्टेंस होता है, उसका सिक्रेशन करता है, और उस सिक्रेशन का काम क्या होता है कि ये क्या करता है, वजाइना को लुब्रिकेट करके करता है। ठीक है, तो जो ये मेनली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर नहीं भी पूछा जा सकता तो ये पता होना चाहिए कि जो वजाइना है वो नॉर्मली मॉइस्ट होती है हमारी, वो इसी कारण से होती है क्योंकि वहाँ पर बार्थुलिन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और बार्थुलिन ग्लैंड्स क्या करती है, म्यूकस लाइक सबस्टेंस का प्रोडक्शन करती है या उसको रिलीज़ करती है, जिसके कारण जो वजाइना है वो क्या होती है, हमारी मॉइस्ट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्कैन्स ग्लैंड की। ठीक है, तो स्कैन ग्लैंड्स लाइक दैट ये भी सेम ही है, हमारे जो बार्थुलिन ग्लैंड प्रेजेंट हो रही थी उसी की तरह होती है, ग्लैंड्स है, तो ऑब्वियस आता है कि ये भी कितनी होगी, हमारी पेयर में प्रेजेंट होगी, यानी कि एक पेयर होगा इसका, अगर नंबर की बात करें तो 2 पेयर्स इसके होंगे। तो ये भी क्या करती है, हमारे एक सिक्रेशन को एक सिक्रेशन या एक सबस्टेंस है उसको क्या करती है, सिक्रेट करती है, और जो क्या करती है, यूरेथ्रल ओपनिंग और जो वजाइनल ओपनिंग यूरेथ्रल ओपनिंग को क्या करती है, मॉइस्ट करके रखती है। ठीक है, जो वजाइनल ओपनिंग के चारों ओर पाया जा रहा था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, बार्थुलिन ग्लैंड्स बोल रहे थे, और जो यूरेथ्रल ओपनिंग के चारों ओर पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्कैन्स ग्लैंड बोल देते हैं। ठीक, अब बात करते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, तो यूरेथ्रा की डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। द यूरेथ्रा इज़ एन, हम बात कर रहे थे यूरेथ्रा की, तो यूरेथ्रा को आप डिफाइन कर सकते हैं, द यूरेथ्रा इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ अ ट्यूब फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, देखो ब्लैडर से लेकर आउटसाइड ऑफ द बॉडी में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। तो नाम से पता चल गया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ब्लैडर से है और आउटसाइड ऑफ द बॉडी की ओर एक्सटेंड हो रही है, तो ऑब्वियस बात है जो ब्लैडर में कलेक्ट यूरिन होगा उसको पास आउट करना हमारे बॉडी से आउटसाइड ऑफ द बॉडी को, ये काम किसका होगा, यूरेथ्रा का होगा। ठीक है, अब बात करते हैं वजाइना क्या होता है। ठीक है, तो वजाइना इसको हिंदी में योनि बोलते हैं, तो क्या होता है कि द वजाइना इज़ एन इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब।
कनेक्ट टू द सर्विक्स। कहते हैं ये जो वजाइना होती है वो एक इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब होती है और जो कनेक्ट रहती है हमारे सर्विक्स से, ठीक है। वजाइना ही एक ऐसा पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे पेनिस को एंटर करने में एक पाथवे की तरह हेल्प करता है, चाइल्ड बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और वजाइना ही एक ऐसा ऑर्गन होता है जो मेंसेस फ्लो को मेंटेन करता है या फिर मेंसेस फ्लो को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये एक सुपरफिशियल इंट्रोडक्शन था फीमेल रिप्रोडक्टिव के एक्सटर्नल ऑर्गन का। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप लोगों से एक चीज़ और डिस्कशन करनी थी, मैं आने वाले टाइम पे 11th या 12th के भी कुछ यूनिट्स को कवर करूँगी और जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो प्लीज़ इसी तरीके से आप लोगों का सपोर्ट मेरे संग बने रहे, मैं यही उम्मीद करती हूँ। सो स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।